अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अबीर व्लॉग्स। चांद रात मुबारक और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये जी चांद रात की तैयारियां हो रही हैं और मेहंदी मैं इस तरह से लगाती हूँ, स्टिकर्स मंगवा लेती हूँ और बस फिर मज़े से इसमें मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इजी होता है तरीका मेहंदी लगाने वाला, बजाय इसके कि मैं कौन मेहंदी लेके बैठी रहूँ इतनी देर और फिर वो डिज़ाइन हिल भी जाता है और नहीं सही लगता। तो इस तरह से मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और ये इस तरह मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इजी काम हो जाता है। इजी काम जो हो जाए कम वक्त में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम वक्त में टाइम की भी बचत हो जाती है। और जैसे आपको पता है कि ईद पे फिर काम भी बहुत होते हैं, चांद रात से ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। शीर खुरमा मैंने रात को ही बना के रख दिया हुआ होता है, तो जी ये काम भी, फिर मेहंदी लगवाने का काम भी ज़रूरी होता है और साथ साथ कुकिंग भी मेरी चल रही होती है। तो ये आजकल मेहंदी भी बहुत अच्छी आई हुई हैं, केमिकल वाली मेहंदी से बचना चाहिए। साथ साथ मैंने ये मेहंदी लगाई और 5 मिनट में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। 5 मिनट में मैं जाके पहले मेहंदी लगा के और फिर मैंने उतारी और फिर जल्दी से जाके किचन, बस यूँ कहिए कि एक टांग मेरी कमरे में थी और एक टांग किचन में। इधर थोड़ी सी मेहंदी लगवा जाती और उधर थोड़ा सा किचन में जाके काम कर आती। इस तरह से चलता रहा और रात के हमें 2-3 बज चुके थे। ये इस तरह से मैंने अंदर सिंपल मेहंदी खुद ही लगा ली थी, क्योंकि नींद भी बहुत ज़ोरों पे आ रही थी और जी मेहंदी के बगैर तो फिर ईद होती नहीं ना। ऐसी कोई ईद नहीं होती कि जिस पे मेरे हाथों पे मेहंदी ना हो। ये देखें शीर खुरमे की भी साथ साथ मैंने थोड़ी सी क्लिप ले लिए थे आपको दिखाने के लिए। इस तरह से मैंने इसमें सेवइयाँ इसमें फ्राई करके और दूध में मैंने डाल दी थी। तकरीबन 4 से 5 किलो दूध था, इसमें मैंने 1 पैकेट सेवइयों का डाल दिया था और साथ इसमें मैंने कुछ छुहारे ऐड कर दिए थे। छुहारे मैंने बिल्कुल साबुत नहीं डाले, इनको बीच में से कट करके डाला, क्योंकि अक्सर छुहारे बीच में से ख़राब निकलते हैं। तो अगर हम इनको बंद का बंद ही डाल देंगे तो वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि बीच में से छुहारे ख़राब हैं। तो ये बहुत अच्छा मेरा शीर खुरमा रेडी हो गया था। और ये मेरा ईद का सूट है, ये देखिए मैंने ईद का सूट खुद डिज़ाइन करवाया था। ये मैंने खुद लेके सिलवाया, सारा खुद स्टिचिंग करवाई इसकी डिज़ाइन देखकर। और फिर ये देखें जी प्यारा सा मेरा ईद का सूट बना है। इस तरह से मैंने इसकी लेस ले ली थी, जो मैंने चारों तरफ लगवाई है। इसकी लेस मुझे बहुत पसंद आई थी। पहली नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाए वो तो फिर मैं छोड़ती ही नहीं। ढूंढ कर जो चीज़ वो लेनी पड़े तो उसमें तो बिल्कुल मत ही बज जाती है। लेकिन ये मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छी लेस लगी, जो मेरे सूट पे भी मैच कर गई थी। और इस तरह से फिर मैंने पाइचों के लिए भी ये छोटी छोटी सी लेस ली, बेबी लेस। ये देखें कितनी खूबसूरत मैचिंग हो गई और जी ये लेस भी लग के बहुत प्यारी लग रही थी। इस तरह से मैंने इसका प्लाजो सा सिलवा लिया था। और ये देखें जी पिंक कलर का मेरा शॉकिंग पिंक तो नहीं होगा, लेकिन ये लाइट सा पिंक सा सूट था मेरा। और इसके साथ मैंने लिपस्टिक की एक्वा की यूज़ की थी। साथ इसके मैंने शूज़ लिए थे, जब मैंने शूज़ परचेज़ किए थे आपको जब भी दिखाए थे शॉप पे। इस तरह से मैंने इसके बीच में ये टसल्स लगवा लिए थे। 3 मैंने ये टसल्स लिए थे और इसके बिल्कुल बीच में मैंने इसकी सेटिंग रखी। और जी ये पहले स्टिच होकर आ गया था सूट मेरा, तो उसकी डिज़ाइनिंग कुछ मुझे ठीक नहीं लगी, तो फिर मैंने इस पर दोबारा और डिज़ाइनिंग करवाई। तो इसमें ये देखें अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये इस तरह से ये 3 लड़ियाँ मैंने बाहर लगवाई थी। ये जो लच्छी होती है गोल्डन, और फिर 3 लड़ियाँ अंदर और फिर मज़ीद 3 लड़ियाँ अंदर। इस तरह से ये सूट बहुत प्यारा बन गया। इसके साथ मैंने ये बालियाँ ले ली थी। ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं रखी मैंने, क्योंकि गर्मी भी थी। गर्मी इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन बस गर्मी थी। चूड़ियाँ मेरी बहुत फेवरेट, जो बहुत मुश्किलों से मैच हुई थी सूट के साथ और बहुत अच्छी मैच हो गई। ये देखें जी मेरे सूट की फुल पिक्चर और सेटिंग के साथ चूड़ियाँ। और जी ये मेरी प्यारी सी लिपस्टिक, एक्वा का कलर था ये जी 348। बहुत प्यारा कलर इस सूट के साथ मैच हो गया था। और जी कौन कौन इस तरह रात को तैयारी करके रखता है ईद वाले दिन के लिए। रात को ही तकरीबन सबके कपड़े प्रेस होते हैं। और इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए इसको सारी सेटिंग बना के रखा कि ये देखें मेरी मैचिंग क्या है, क्या चीज़ मैं पहनूंगी ईद पे। और ये देखें जी
ये मेरी सारी मैचिंग थी। चांद रात को जी ये सारी तैयारियां मैंने कर ली थी। साथ साथ बच्चों के सूट भी प्रेस हो गए थे, उनके भी सारे हैंग कर दिए थे। 348 एक्वा का ये कलर है, बहुत ही प्यारा सूट के साथ मैच हुआ है ये, और बहुत ही प्यारा लगा कर भी। देखें, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसका कलर, ये देखें, और ये लग के और भी प्यारा शेड आता है। ये शॉकिंग पिंक और लाइट पर्पल मिक्स है, तो बहुत ही प्यारा शेड लगा। मैं अक्सर 2 लिपस्टिक्स मिक्स करके लगाती हूँ, मुझे सिंगल शेड कम ही पसंद आते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा लगा मुझे। इसके साथ मुझे कोई भी लिपस्टिक मिक्स नहीं करनी पड़ी। सिंपल मेरा बिल्कुल ये सूट था, इसके साथ मैंने ये डिज़ाइनिंग करवाई और साथ ही मैंने ये दुपट्टे पे भी इस तरह से कटवर्क बनवा लिया था। ये जी आ गया ईद का दिन। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। मेरे सब सब्सक्राइबर्स को यूट्यूब के, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरा साथ देते हैं, जो बहुत इज़्ज़त और मान देते हैं, उन सब को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और आपकी फैमिलीज़ को। हमेशा अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। यही जो दिन होता है जो हम सब एक दूसरे से खुश मिलते हैं, सब खुश होते हैं, कितना अच्छा लग रहा होता है। ये जी मेरा शीर खुरमा मैंने इस तरह से रैप करके रख दिया था फ्रिज में रात को ही, इस तरह से। बिल्कुल इसमें कोई फ्रिज की स्मेल नहीं होती, बिल्कुल कोई ऐसा लुक नहीं आता कि ये पहले से ही बना के रखा हुआ था। ये बहुत अच्छी रैपिंग ये मिलती है बाज़ार में, आम है, तो इस तरह से चीज़ों को लगा के रखनी चाहिए। ये जी मैं फिर अपने पिक्स बनाने आ गई थी तैयार श्यार हो के। तो फिर पिक्स ना बने तो फिर ईद का मज़ा नहीं आता ना, जब तक पिक्स ना बने और सेल भर ना जाए तस्वीरों से। तो फिर ये मैंने बाहर आके बच्चों के साथ अपनी तस्वीरें बनाई, और साथ कुछ भतीजियाँ भांजी वो सब लोग आ गए थे। तो फिर हम सब ने बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि सब हमने कितना मज़ा किया, एंजॉय किया। रहना तो घर में ही होता है, तो फिर घर में ही मैं पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ बच्चों के साथ, जो जो आ जाता है फिर उनके साथ। ये देखें इस तरह से सबको सर्विंग की। नमकीन में तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, ये मैंने बाहर से ही मिर्चें मंगवा ली थी। हमारे यहाँ की बहुत बहुत फेमस मिर्चें हैं और बहुत मज़े की होती हैं। मैं आपको इनका तारुफ भी किसी दिन दूँगी। तो ये हमारे बहुत जी फेमस हमारे यहाँ की नमकीन डिश है मिर्चें, और ये बेसन में तली जाती हैं। ये देखें, देखने में आपको कितने मज़े की और ख़ूबसूरत लग रही होंगी, लेकिन खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो साथ मेरा शीर खुरमा था। मेरा शीर खुरमा भी बहुत मज़े का बना था। इसमें मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट ऐड किया, और जी इसमें ज़ाहिर है हाथों का टेस्ट भी तो होता है ना। बना तो सब लेते हैं, लेकिन अपने अपने हाथ का टेस्ट होता है। कहना बहुत आसान होता है कि इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे बनाना और इसमें अपना प्यार भी शामिल करना, तो फिर उसमें उसके साथ तो फिर इसका टेस्ट बढ़ जाता है ना। सबका एक जैसा नहीं होता। ये देखें जी, खूब चहल पहल थी कमरे में जब सब इकट्ठे होते हैं और इस तरह से आपस में गपशप होती है। और जी ज़ुमर फ़ातिमा तंग करती है, मैंने ये नहीं लेना, मैंने वो नहीं लेना, तो बहुत मज़ा आता है। और मैं तो ज़ुमर के साथ बहुत बहुत उसे तंग करती हूँ सुनती हूँ फिर उसके मुंह से कि वो मुझे क्या कह रही है, वो सुन के मुझे और भी मज़ा आता है। ये हमारी बहुत ही प्यारी फेवरेट सी भाभी, बच्चों की ताई अम्मी, और ये इनकी कज़न्स बैठी हुई हैं इधर, ज़ुमर फ़ातिमा की ममा। ये देखें, यहाँ भी मेरी छेड़खानी से चल रही थी जब भी मुझे नहीं देख रही है। ये देखें बच्चे भी बस बच्चे ही होते हैं, लेकिन मुझे बच्चों को तंग करना बड़ा मज़ा आता है इन्हें। मुझे इनके मुंह से, बच्चों के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगता है। जब ये गुस्से में अपने गुस्से का इजहार करते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है सुन के। कोक थी साथ और मिर्चें थी। ये देखें जी, बच्चों की ताई अम्मी, ईदियाँ शुरू हो गई हैं, ईदियों का लेन देन चल रहा है।
ये देखें, बच्चों का मोस्ट फेवरेट पार्ट ईदी। ईद पे तो ईदी तो फिर बनती है ना। ये देखें जी, बच्चों को ईदी दी जा रही है और मैं अपनी ईदी का वेट कर रही हूँ। ये देखें, ये जी मुझे भी ईदी मिल गई, मज़े हो गए। मेरी भाभी हैं, बच्चों की ताई अम्मी हैं, बहुत एहतराम का रिश्ता है हमारा, बहुत इज़्ज़त मान का रिश्ता है हमारा। ये मेरी बड़ी हैं और मैं इनका बहुत इज़्ज़त और बहुत एहतराम करती हूँ। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और बहुत खुशियाँ दे इन्हें। दिल से इनके लिए दुआ निकलती है। ये देखें, आप लोग भी बताइएगा आपके घर में क्या क्या बना। ये मेरी प्यारी सी भतीजी जुमर फातिमा की ममा। बैंगल्स तो मुझे बहुत पसंद हैं और ये इतनी यूनिक चीज़ लेकर आती है कि इसकी और मेरी चॉइस मिलती जुलती तो है, लेकिन हमारी चीज़ हमेशा डिफरेंट होती है। इसकी चीज़ डिफरेंट होती है और मेरी डिफरेंट, और हमेशा इस तरह होता है, इस तरह के कभी उसको मेरी चीज़ पसंद आ रही होती है और मुझे उसकी। हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोई इतना ज़्यादा हम लोग आपस में वो नहीं रहते, कंजस्टिव सा हमारा नहीं है माहौल कि भाई हम लोग आप जनाब में रहें। हम बहुत फ्रैंक होके रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ईद पे आप भी बताइएगा किस तरह से आप लोग अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं बाहर घूमने जाते हैं या फिर आप लोग घर में ईद मनाते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में कि कौन किस तरह से ईद मनाता है और आप लोगों को क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद नहीं है, क्या बनता है घर में, क्या नहीं बनता, और कौन क्या शौक़ से मज़े का बनाता है। ईद पे तो फिर इसी तरह ही खाने चलते हैं, कहीं नमकीन तो कहीं मीठा। मेरी तरफ मीठा था तो भाभी की तरफ ये नमकीन था। भाभी ने मीठा भी बनाया हुआ था, लेकिन मुझे उनकी चना चाट बहुत मज़े की लगी, बहुत ही ज़्यादा। ये जी हो चुकी थी शाम, रात हो चुकी थी, शाम तो नहीं रात हो चुकी थी। फिर रात को मैंने फिर आलू कीमा बना लिया था, रोटी बना ली थी साथ। कीमा मैं चिकन का यूज़ करती हूँ, बड़े का नहीं यूज़ करती, ना बड़े का ना छोटे का, जस्ट चिकन का, क्योंकि बच्चे यही शौक़ से खा लेते हैं। व्लॉग का जी करते हैं एंड, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और जाते जाते फिर एक दफ़ा आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। जो लोग मुझे सराहते हैं, जो मेरे काम को पसंद करते हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से बहुत ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, और मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले एक और ज़रूरी बात कि जो सब्सक्राइब करके मेरा चैनल नहीं देख रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखें, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बोलने में मेरे से कहीं भी कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।